हेलो दोस्तों, एम के भाई ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक नई जानकारी के साथ इस ब्लॉग में आए हैं। तो आज की जानकारी है एसआईआर फॉर्म कैसे भरा जाए। तो दोस्तों, ये हमारा एसआईआर फॉर्म है। ये फॉर्म है मनोज भाई का। तो यहाँ पे डिटेल्स भरनी है। तो ये फर्स्ट में लिखना है जन्म तारीख, सेकंड में लिखना आधार नंबर। तो आधार नंबर वैकल्पिक है, आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आधार नंबर लिख दिया हुआ है। तीसरे नंबर में है मोबाइल नंबर, तो फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है। चौथे नंबर में है पिताजी का नाम। तो यहाँ पे ये फॉर्म मनोज भाई का, तो मनोज भाई के पिताजी का नाम लिखना है। तो मनोज भाई के पिताजी का पूरा नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्शन पहचान पत्र नंबर लिखना है। तो यहाँ पे इलेक्शन एपेक नंबर जो आता है वो लिखना है। उसके बाद आता है माताजी का नाम। तो यहाँ पे मनोज भाई के माताजी का पूरा नाम लिखना है। सेम इसके अंदर भी ऐसे इलेक्शन पहचान पत्र नंबर लिखना है। तो यहाँ पे भी एपेक नंबर जो आता है वो लिखना है। उसके बाद आता है जीवन साथी। तो दोस्तों, जैसे कि अगर जेंट्स ने शादी की है तो उसकी वाइफ का नाम यहाँ पे लिखना है, और उनकी जो पत्नी का नाम आएगा उसके बाद लास्ट में उनका पहचान पत्र है तो उसका पहचान पत्र नंबर लिखना है। दोस्तों, यहाँ तक तो सबको आसान लगता है, ये तो सब कोई भर लेता है। लेकिन कन्फ्यूज़न ये है कि इसके बाद क्या किया जाए। तो दोस्तों, ये नीचे 2 बॉक्स दिए हुए हैं। तो अब यहाँ पे क्या लिखना है ये कन्फ्यूज़न है। लेकिन उससे पहले एक जानकारी और दे दूँ, जैसे कि ये हो गया पुरुष का, तो पुरुष की डिटेल्स हो गई। अगर यही फॉर्म लेडीज़ का हो तो क्या करना है। तो दोस्तों, यही फॉर्म लेडीज़ का है तो उसमें भी सेम फॉर्म फिलअप करना है। लेकिन यहाँ पे जैसे पिताजी का नाम लिखा हुआ है, तो मान लीजिए लेडीज़ ने शादी कर ली है तो उसके पिताजी का नाम यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे उनके माताजी का भी नाम लिखना है। और लास्ट में जो जीवन साथी है तो फिर यहाँ पे उनके जीवन साथी का नाम लिखना है और उनका पहचान पत्र। तो लेडीज़ हो तो ये कन्फ्यूज़न ना हो, उसमें सेम फिल करना है। जहाँ पे जीवन साथी का नाम लिखा वहाँ पे उनके पति का नाम लिख सकते हैं। तो अब मैं आपको दूसरी एक बात बता रहा था कि जैसे कि अब 2 बॉक्स बचे नीचे, तो उनको कन्फ्यूज़न होता है 2 बॉक्स में क्या करें। तो दोस्तों, ये 2 बॉक्स में से कोई भी एक भरना है। लेकिन कैसे, क्यों, वो बताता हूँ। जिसका नाम 2003 की मतदार यादी में नाम होगा उनको ये वाला बॉक्स भरना है। उसमें क्या करना है, जैसे कि इसमें लिखा है कि भाई यहाँ पे विधानसभा नंबर जो है आपका, कि आपका कौन सा विधानसभा नंबर आता है तो वो लिखना है। यहाँ पे भाग नंबर लिखना है और यहाँ पे अनुक्रम नंबर लिखना है। बस यही इतनी डिटेल्स लिखनी है। जिसकी 2003 की मतदार यादी में नाम है उसको यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है। इस जगह पे बस इतना ही लिखना है, फॉर्म क्लियर हो जाएगा। लेकिन जिसका 2003 की मतदार यादी में नाम नहीं है तो उसको क्या करना है। तो दोस्तों, मैं एक और फॉर्म आपको दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, इनका नाम 2003 की मतदार यादी में है। तो यहाँ पे उनका विधानसभा नंबर लिखा हुआ है, ये भाग नंबर लिखा हुआ है और ये अनुक्रम नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे उनकी डिटेल्स बस इतनी लिखनी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है। लेकिन जिसका नहीं है उसको यहाँ पे भरना है। तो कैसे भरना है वो आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नाम, तो यहाँ पे किसका नाम आएगा तो मैं वो बता देता हूँ। जैसे कि 2003 की यादी में मनोज भाई के पिताजी का नाम है, या उनकी मम्मी जी का नाम है, या उनके दादाजी का या दादाजी का, तो किसी का भी वो नाम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे नाम लिखना है मनोज भाई के, जैसे कि पिताजी का नंबर है तो वहाँ पे नाम लिखना है यहाँ पे। तो मनोज भाई के पिताजी का नाम लिखना है, उनका पहचान पत्र एपेक नंबर लिखना है,
फिर यहाँ पे संबंधी का नाम लिखना है, तो संबंधी के नाम में मनोज भाई का नाम लिखना है, और संबंध तो पिता पुत्र का संबंध लिखना है। उसके बाद जिला, राज्य और विधानसभा का नाम, कि भाई कौन सी विधानसभा का नाम है। उसके बाद आएगा कि विधानसभा नंबर, भाग और अनुक्रम नंबर, तो ये लिखना है उनके पिताजी का, जो कि मैंने आपको दिखाया एक दूसरे फॉर्म में दिखाया कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये विधानसभा का नंबर है, ये भाग नंबर है और ये अनुक्रम नंबर है। तो इतना करके आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। अगर मान लीजिए कि आपकी पत्नी का है और उनकी डिटेल्स लेनी है, तो यहाँ पे उनके पिताजी का या फिर उनके दादाजी का, उनकी बहन है तो उनके मम्मी का या दादा या दादी का, किसी का भी नाम ले सकते हैं, और नाम लिखकर सेम टू सेम यहाँ पे करना है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, एकदम इजी है। और आपकी ये फॉर्म भरने की जानकारी आपको कैसे लगी दोस्तों? अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।